अल्हम्दु लिवलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यि वल वज़्नु वल अद्लु वल फ़ज़्लु वन नज़्मु वल अज़्मु बिल जज़म बिवहदतिही बिकिब्रियाइही बिसुल्तानिन व बिइअलानिन व बिइत्क़ानिन व बिईमानिन व बयानिन फ़ी फ़ुरक़ान वहदहू ला शरीक लहू वहदहू बिवहदतिम मुवह्हिदम बिवहदतिम मुवह्हदम बिवहदह वहीदं व अहदम बिला मुददिन व जुददिन व नुसबिन व वस्फिन फिल कमाल ला शरीक लहू वला नज़ीर लहू वला मिस्ल लहू वला मिसाल लहू वला वज़ीर लहू वला मुक़ारिन लहू वला मुक़ाज़िम लहू वला मुदानि लहू वला मुनाज़िर लहू व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खतीबल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामाईन, जुमातुल मुबारक की बाबरकत नशिस्त में सभी हाजिर हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को दीन मतीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, कि वो लोग जो सच ले के आए, व सद्दक़ बिही, और जिसने इसकी तस्दीक की, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, फरमाया ये कामयाब मुत्तकी लोग हैं। मुत्तकी वो है जिसके दिल में तक़वा है, जो गुनाहों की मारिफत हासिल करने वाला है, नेकी और बदी में फ़र्क करने वाला है, जो हलाल और हराम को जानने वाला है। फरमाया वो मुत्तकी लोग हैं। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला नुमा आप एक रिवायत नकल करते हैं। आप फरमाते हैं कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको सैर करवाई गई, तो सैर करने के बाद जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान किया कि मैंने मेराज की है, मैं मेराज करके वापिस आया हूँ, तो बाज़ लोगों ने जुटला दिया, कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि रात के मुख्तसर से वक़्त में एक आदमी सिदरतुल मुंतहा ला मका तक जाता है और फिर वापिस आ जाता है, और रात का कलील हिस्सा
तो लोगों ने जुटला दिया, लेकिन तस्दीक करने वाली ज़ात वो सिद्दीक़ अकबर की ज़ात थी। तस्दीक करने वाली ज़ात वो सिद्दीक़ अकबर की ज़ात थी। लोगों ने लाख जुटलाया, लेकिन जब सिद्दीक़ अकबर को ये इल्म हुआ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावा किया है कि मैं मेराज की रात बुलंदियों पे गया, सिदरतुल मुंतहा लामका तक होता हुआ वापिस आ गया। जब सिद्दीक़ अकबर को इल्म हुआ, कहा कि अगर आका ने कहा है तो सच ही कहा है, आका झूठ नहीं बोलते। तो जिन्होंने सच की, ये सच की तस्दीक की, और वो सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज पे गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम हुए, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा कि ए महबूब, ज़मीन पे किसको छोड़ के आए हो? इब्ने अब्बास रिवायत करने वाले हैं, आका कहते हैं कि ए मेरे मौला, मैं ज़मीन पे अबू बकर सिद्दीक को छोड़ के आया हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ए महबूब, ज़मीन पे सबसे ज़्यादा मैं जिस बंदे से मोहब्बत करता हूँ वो अबू बकर है, कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। ये अबू बकर का मर्तबा और मकाम है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, आपकी शान बड़ी है। एक दफ़ा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बार, बुखारी की हदीस पाक है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। रात के वक़्त कोई ज़रूरी काम था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कुछ मेहमान आए हुए हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ड्यूटी लगाई कि ए अबू बकर, इनको घर छोड़ के आओ। अभी काम मुकम्मल ना हुआ, मेहमानों को लिया, घर चले गए और घर में ड्यूटी लगाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर कि इनको खाना खिलाओ। रात का थोड़ा सा वक़्त और गुजर गया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अपना काम मुकम्मल करके फारिग हुए, घर वापस आए, ज़ौजा से पूछा कि मेहमानों ने खाना खा लिया है? तो ज़ौजा कहने लगी कि साहिब खाना ही घर में मौजूद नहीं है, जिन्होंने मेहमानों की खिदमत करनी है वही घर में मौजूद नहीं है, तो मेहमानों को खाना नहीं मिला। बड़े गुस्से की हालत में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे अब्दुर्रहमान को बुलाया और कहा कि मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मेहमानों की खिदमत करो? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानिसार सहाबी ने खुद थाल पकड़ा, मेहमानों की खिदमत में ले गए, उनको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद जो खाना रह गया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से पैगाम आया कि अगर कोई खाना बचा हुआ है तो वो मेरी बारगाह में लेके आओ। बचा हुआ खाना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश किया गया। रिवायत में आता है कि उस वक़्त 12 कबीलों के सरदार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में बैठे हुए हैं और बिल्कुल मुख्तसर सा खाना था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताजदार सदाकत, आपने थाल पकड़ा हुआ है, बारगाह मुस्तफ़ा में खाना लेके जा रहे हैं। 12 कबीलों के सरदार बैठे हुए हैं, मुख्तसर सा खाना है, 1-2 आदमी खाए खाना खत्म हो जाए। 12 कबीलों के सरदारों ने पेट भर के खाना खाया, लेकिन खाना खत्म नहीं हुआ। ये ताजदार सदाकत, ये उनके घर का आलम है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये बरक़ात है। रिवायत में आता है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने प्यारे सहाबी से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। पिछले जुम्मतुल मुबारक, उससे पिछले जुम्मतुल मुबारक को मैंने लब कुशाई की। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानिसार सहाबी का वक़्त करीब आया, आप इस दुनिया से जाने लगे, तो सहाबा को बुलाया, वसीयत की। वसीयत क्या की? कहा कि ए जानिसार सहाबा, मेरे दुनिया से चले जाने के बाद, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरे चले जाने के बाद मेरे जिस्म को गुस्ल देना और गुस्ल देने के बाद कफन पहनाना और बारगाह मुस्तफ़ा में ले जाना। अगर आवाज आ गई तो मुझे बारगाह मुस्तफ़ा के पहलू में दफन कर देना, और अगर आवाज ना आई तो जन्नत में दफन कर देना, जन्नत बकी में दफन कर देना। अब सहाबा ने उसी तरह किया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल बाकमाल हुआ।
कफन दिया गया, गुस्ल दिया गया। उसके बाद चारपाई उठाई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े अक़दस के बाहर चारपाई को रखा गया और अर्ज़ की, सिहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिद्दीक़ अकबर आया है। कब्र अनवर से आवाज़ आई, रोज़ा रसूल से आवाज़ आई, उदखुलुल हबीब इलल हबीब, यार को यार के साथ मिला दो। ये सिद्दीक़ अकबर का मर्तबा और मकाम। जिंदगी में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शाना बशाना आपके कदम ब कदम चलते रहे। जहां जरूरत पड़ी सिद्दीक़ अकबर ने अपनी जान से ज्यादा, अपनी जान से बढ़ के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों पे अपनी जानों को कुर्बान किया। कहा ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। या रसूल अल्लाह, ये तो एक जान है, ये एक जान नहीं, अगर हजारों और सैकड़ों जानें भी हों, आपके कदमों पे एक एक करके हम कुर्बान कर दें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने जान निसार सहाबा से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। ये उनकी मोहब्बत का आलम था। आज का मुसलमान हम दम बढ़ते हैं, गुलामी रसूल में मौत कबूल है, गुलामी रसूल में हर चीज़ हम कबूल कर लेते हैं, मौत तक हम कबूल कर लेते हैं, लेकिन क्या गुलामी रसूल में हमें नमाज कबूल नहीं? क्या गुलामी रसूल में हमें शरीयत मुतहरा पे चलना कबूल नहीं? क्या गुलामी रसूल में फ़कत हम गुलामी रसूल का दम भरते हैं कि हम गुलामी रसूल में मौत को सजा लेते हैं, अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं गुलामी रसूल में हमें मौत भी कबूल है, लेकिन गुलामी रसूल में हमें नमाज कबूल नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब कल क़यामत का दिन होगा तो सबसे पहला जो बंदे से सवाल किया जाएगा वो नमाज का सवाल किया जाएगा। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि सबसे पहले जो बंदे से सवाल किया जाएगा वो दुनिया में रहते हुए अगर उसने किसी के साथ ज़्यादती की है तो सबसे पहले उसका सवाल किया जाएगा। बहरहाल नमाज का सवाल जब कल होगा तो हम क्या कहेंगे कि हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते रहे। आका करीम की बारगाह के सामने हम खड़े होंगे तो हम क्या कहेंगे कि या रसूल अल्लाह, हमने अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर दी, हम नमाज नहीं पढ़ते। कल जब हम पशेमा और शर्मिंदा होंगे, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मोहलत दी है, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वुसाते वक़्त दिया हुआ है, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये मोहलत और सांस दी हुई है कि ए बंदे दुनिया में रह, मेरी बंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर कर, जिस तरह मेरा हुक्म है उस तरह अपनी ज़िंदगी को बसर कर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ है कि अल्लाह ताला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन के तसद्दुक़ हम सब हाज़िरीन के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमारा ख़ातिमा बिल ईमान फरमाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।